दोस्तों, हमारी धरती पर रहस्यों से भरी एक जगह होती है और जहाँ रेत के ढेर, रेत के बवंडर, रेत के आंधियाँ एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। उसे कहते हैं रेगिस्तान। और रेगिस्तान इतने रहस्यों से भरा है, रेगिस्तान इतनी कहानियाँ कहता है, रेगिस्तान इतनी कहानियाँ उगाता है और रेगिस्तान न जाने क्या क्या इंसान की जो नश्वर ज़िंदगी है, जो फ़ानी ज़िंदगी है, उसका प्रतीक है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान पे कुछ बातें अगली कविता में। तो आइए चलते हैं प्रमोद कविताओं के आलोक की ओर। मैं रेगिस्तान हूँ, कहने को सिर्फ मिट्टी हूँ, रेत के ढेर हूँ, पर इंसान के नश्वर जीवन की कथा का ही पुंज हूँ। हाँ, मैं रहस्य हूँ, कभी कभी पहेली हूँ, कभी मेरे आंचल में रूहानी ताकतों, चीखते भूत प्रेतों के डरावने अट्टहास इंसान के कदम रोक देते हैं। दुनिया में कई इलाकों में मेरा वजूद अपने रहस्य के पर्दों में पहेलियां बुझाता है। हाँ, मैं रेगिस्तान ही हूँ, भले ही अनसुलझी पहेली हूँ। मेरे ललाट पर उभरती हैं जब गोल गोल आकृतियां, तो लगता है कि रात में मुझ पर परियां नाचती हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि आसमान से कुछ प्राणी आते हैं जो मुझ पर नाचते हैं। हाँ, मैं रेगिस्तान हूँ, इंसानी सभ्यताओं की कथाएं मेरे वजूद का हिस्सा है। करोड़ों सालों से मैं झेल रहा हूँ मौसम की मार, गर्म मार या बर्फ की जमा परतों में मारक ठंड की रातें। फिर भी जीवट इंसानों ने मेरे दामन में अपने घर बनाए। फिर भी रेगिस्तान जो सदियों से फैला है, मुझ पर आरोप है कि ईश्वर ने गुस्से में मुझे बनाया है, तो कई प्राणियों का निवाला बना, उन्हें कंकाल बनाया है। फिर भी मैं रेगिस्तान दर्द देता हूँ तो दवा भी देता हूँ। अपने वजूद से इंसानों को बहुत कुछ दे जाता हूँ। मुझ पर आते आते कई इंसानों के कदम रुक जाते हैं। पर हे इंसानों, तुम जो मानवता के नाम पर कलंक बने हो, इंसानियत को रौंद रहे हो, जिंदा भूत प्रेत चुड़ैल रूहानी ताकतें तुम्हारे बीच हैवानियत बनकर जब चीखती हैं, तो मुझे लगता है कि हे भगवान, मुझे बता, क्या मैं इन इंसानों से भी गया गुजरा हूँ? क्या मैं इन इंसानों से भी गया गुजरा हूँ? हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।